मैं आग्रह करूंगी सागर संभाग के छतरपुर जिले से महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की खुशी करवरिया से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह खुशी करवरिया, छतरपुर से। खुशी बेटी खुश रहो हमेशा। वैसे तो नाम ही में खुशी जुड़ी हुई है, लेकिन खुशी नहीं, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर अभिवादन। मैं खुशी करवरिया, यूटीडी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जिला छतरपुर संभाग सागर एमए अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। श्रीमान जी से मेरा यह प्रश्न है कि बहुत सी छात्र एवं छात्राएं हैं जो एमबीए करना चाहते हैं, किंतु आर्थिक समस्याओं के कारण वे असमर्थ हैं। इस हेतु मैं आपसे विनय पूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए शासन की क्या योजनाएं हैं एवं आपकी सरकार निर्धन छात्र छात्राओं की सहायता हेतु किस प्रकार से प्रयासरत है। महोदय, इस संबंध में कृपा करके हम समस्त छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। खुशी बेटी, कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित ना रहे, क्योंकि एक बात तो मैंने पहले कह दी कि टैलेंट तो सब में है। अब टैलेंट है लेकिन एडमिशन भी हो गया, लेकिन एडमिशन होने के बाद फिर फीस का इंतजाम कैसे करें, यह एक बड़ी समस्या थी। और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पहले हमने, जो हमारे छोटे छोटे बेटे बेटियां भी हैं, उनको निःशुल्क किताबें मिले, 8वीं तक यूनिफॉर्म मिले, दूसरे गांव जाए तो साइकिल मिले। फिर दिमाग में ये आया कि 12वीं में अगर बेटी अच्छे नंबर ले आए तो हमने 2 योजनाएं बनाई थी। एक योजना बनाई थी कि जो 75% से ज्यादा बीच में मार्क्स लेके आएंगे या सीबीएसई में 85% से ज्यादा, उनको लैपटॉप देने की योजना। इस बार कोविड के चक्कर में वो रह गई थी, इस साल फिर उसको चालू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक योजना बनाई थी, गांव की बेटी योजना। लगभग 1,76,000 बेटियों को इस साल भी लाभ दिया है। गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 60% से ज्यादा मार्क्स लेके जो जो बेटियां आती है, उनको 5,000 रुपए की विशेष राशि दी जाती थी। लेकिन इसके बाद मेरे मन में आया कि शिवराज, सवाल केवल इतना नहीं है। अगर किसी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, आईआईएम में हो जाए, आईआईटी में हो जाए, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में हो जाए और उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए और पैसे पास ना हो तो क्या करें। एक रास्ता था कि बैंक से लोन ले लें, एजुकेशन लोन, लेकिन लोन बोझ जैसा लगता है। इसलिए मेरे प्रिय बेटा और बेटियों, 2 योजनाएं हमने बनाई। आज मैं आपको फिर उनको बताना चाहता हूं। एक, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अगर बेटी ने कहा एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के लिए आप जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम होता है। आईआईएम इंदौर में भी आप जानते हैं, कई हमारे यूनिवर्सिटीज में बीबीए एमबीए के कोर्सेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, महाविद्यालय में है। तो हम एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हम प्रवेश ले लें, और प्रवेश लेने के बाद आता है फीस का सवाल। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में यह तय किया गया था, आज भी वो योजना लागू है। बीच में जरूर मामा नहीं रहे थे तो योजना गड्ढे में चली गई थी। मामा नहीं रहे थे मतलब यहां नहीं, उधर नहीं गए थे, मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अब हमने फिर से उस योजना को पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ किया है। जो हमारे बच्चे 75% 12th में सीबीएसई में 85% नंबर लाते हैं और उनका एडमिशन, इसमें कोई जाति और समाज का अंतर नहीं है। किसी भी समाज के वर्ग से आते हो, बेटा बेटियों में क्या भेद करना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो उनकी फीस भरवाने का हमने फैसला किया। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नंबर 1। दूसरी एक संबल योजना, जिसके अंतर्गत
निर्धन परिवारों से आने वाले बेटा बेटियों की उच्च शिक्षा की फीस भरवाई जाती है। आज मैं आपको प्रसन्नता के साथ बता रहा हूं, ये केवल कह नहीं रहा हूं, पिछले 2 साल में भी IIM में 25 बच्चों की 2,50,00,000 रुपए से अधिक की फीस की प्रतिपूर्ति की गई। ऐसे ही टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में 2,981 विद्यार्थियों के 28 करोड़ रुपए की फीस हमने जमा करवाई। मध्य प्रदेश में जो IIT है, NIT है, NIST है, आईसर संस्थानों में 206 विद्यार्थियों के 6 करोड़ रुपए की फीस जमा करवाई। एक नहीं, ऐसे कुल मिला के 67,000 बेटा बेटियों के 237 करोड़ रुपए की फीस भरवाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। उदाहरण मैं 1-2 आपको देता हूं। एक बेटी है मोहन जी उज्जैन की बेटी सोनम टैगोर, वो यूके में पढ़ रही है, MBA कर रही है। सरकार ने उसकी फीस 45,71,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की है ताकि उस बेटी की पढ़ाई ना रुके। भोपाल का एक बेटा है निदित पवार भी यूके इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। उनकी 40,77,000 रुपए की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार ने की है। महू के बेटा है पुष्कल मसानी, ये ऑस्ट्रेलिया से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। इनकी भी 55,48,000 रुपए की फीस भरवाई गई है। मैं अपने सारे भांजे भांजियों को आश्वस्त करता हूं, मेरे बेटा बेटियों, मेहनत से पढ़ाई करो, अपने टैलेंट के बल पर। नीट की परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया तो मेडिकल कॉलेज की 1 साल की पढ़ाई की फीस है। प्राइवेट कॉलेजेज में अगर चले जाएं, सरकारी में कम है, लेकिन प्राइवेट में चले जाएं तो 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया साल। वो फीस भी आपके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, आपका मामा ही भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाने का काम करेगी। और इसलिए खुशी के माध्यम से मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई की चिंता करें, फीस की चिंता से मामा निपट लेगा, सरकार व्यवस्था करेगी। आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं कोई कमी लगेगी तो फिर नई योजना बना देंगे, उसकी भी चिंता मत करना।